हेलो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि जो दो रिंग होता है उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी एक रिंग होता है। ठीक है, तो चूँकि वो काफ़ी बड़ा वीडियो था और बहुत कुछ मैंने आपको जो है उसमें थोड़ा फास्ट बताया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार और भी आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और आप इसके बाद लास्ट वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि उसमें काफ़ी कुछ जो बातें बताई गई हैं उसको मैं यहाँ पे फिर दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट बात था वो ये कि देखिए कोई भी अगर दो रिंग है आपके पास, ठीक है, सपोज़ कीजिए मेरे पास 2 रिंग है, कौन कौन, आर है और एस है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ओके, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बोलें डायरेक्ट प्रोडक्ट या आप बोलें कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये डिफाइन होता है आर क्रॉस एस। ठीक है, इस तरीके से। और इक्वल टू क्या होता है तो आपको पता है कि ये ऑर्डर पेयर में होगा, एलिमेंट आर एस के फॉर्म में। ठीक है, सच दैट आर आपका आर से बिलोंग करेगा और एस आपका एस से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा था कि ये जो सेट होता है आर क्रॉस एस का, ये क्या करता है, ये रिंग फॉर्म करता है, फॉर्म ए रिंग। ठीक है, ये आपका रिंग फॉर्म करता है। अब इसमें जो बातें होती हैं वो ये कि जैसे जब हम लोग वर्किंग करेंगे ना, तो जैसे जो ये रिंग फॉर्म करेगा तो अंडर कह लीजिए कि जो एडिशन होगा, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कह लीजिए अंडर कंपोजिशन एडिशन एंड अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये रिंग फॉर्म करता है। फॉर्म ए रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें ये काम करता है। तो जो एडिशन होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? ठीक है, एडिशन जो है डिफाइन करते हैं हम लोग, एडिशन इज़ डिफाइंड एज, एडिशन को डिफाइन किया जाता है, दो एलिमेंट आप ले लें इस तरह का, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने एक ले लिया है आर एस और दूसरा ले लिया मैंने आर डैश और एस डैश, तो इन दोनों का जो एडिशन है, तो ऑर्डर पेयर का एडिशन कैसे होता है? तो आर प्लस आर डैश एस प्लस एस डैश, इस टाइप से होता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है, आर एस और इंटू करेंगे अगर आप आर डैश एस डैश। ठीक है, मल्टी एडिशन इज़ डिफाइंड एज दिस वन एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन है आपका, ठीक है, वो आप ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पे जैसे मैंने जो एडिशन लगाया है प्लस, ठीक है, तो ये जो एडिशन है ना, ये आपका डिपेंड करेगा कि आर और आर डैश किस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने एस और एस के बीच में एडिशन लगाया है, तो ये भी आपको डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअल एडिशन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एडिशन है इसको आप दो पार्ट में इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, एक आपका प्लस हो गया, तो ये जो प्लस है आपका ये है आपका कह लें कि एडिशन डिफाइंड फॉर रिंग आर। ठीक है, और ये जो एडिशन है आपका ये जो प्लस है ये डिफाइंड, ठीक है, फॉर रिंग एस। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइंड है फॉर आर के लिए, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके बीच में ये डिफाइंड है फॉर एस के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन राइट एल्सो। ठीक है, नंबर 1 जो एडिशन है आर एस प्लस आर डैश एस डैश। ठीक है, तो ये आपको जो है
कैसे लेना है, तो मैं ले लेता हूँ आर ऑपरेशन आर डैश, ठीक है, कॉमा एस ओ डैश ऑपरेशन ही ले रहा हूँ एस डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन लिया है वो अलग अलग लिया है, ठीक है। यहाँ पर ओ लिया है ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन ये डिफाइंड है आपका रिंग आर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है ओ डैश, तो ये रिंग आर के लिए डिफाइंड है और ये रिंग एस के लिए, जो भी होगा उस तरह का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नंबर 2 मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आर एस डॉट आर डैश एस डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लगेगा आर डैश, और यहाँ पे मैं स्टार ले लेता हूँ डैश में, ठीक है, सॉरी एस और एस डैश, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो मैंने स्टार लिया है ये मल्टीप्लिकेशन होगा आर में, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा एस में, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग होता है बिल्कुल, मैंने ये लास्ट एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है। जैसा ये मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको लेकर के दिखा देता हूँ, ठीक है। और कुछ बातें तो मैंने आपको की हुई हैं। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन होगा हमारा, सबसे पहले मैं ऑपरेशन की बात कर लेता हूँ। जो हमारा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ आर क्रॉस एस, ठीक है, इसको आप डिनोट कर सकते हैं क्या, ऑपरेशन ऑफ आर क्रॉस एस, ऐसे। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑपरेशन ऑफ आर, ठीक है, और ऑपरेशन ऑफ एस, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है, यानी जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लिया है, ठीक है, प्लस, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट वाला है, तो जो कि फर्स्ट एलिमेंट मेरा आर है चाहे आर डैश है, ठीक है, तो वो मेरा पहले वाले रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, आर या आर डैश, और दूसरा जो एलिमेंट है एस, वो मेरा कैपिटल एस का एलिमेंट है। तो जब हम फर्स्ट वाला में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इसको, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट में आर का ऑपरेशन आएगा, चाहे वो एडिशन में हो या वो मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट पेयर है तो उसमें एस का आएगा, ठीक है। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे तो मैंने एग्जांपल लिया था डायरेक्ट प्रोडक्ट का, जीमा 2 क्रॉस जीमा 3, ठीक है। तो आपको पता है कि जीमा 2 का जो एलिमेंट है वो कैसा होता है, वो होता है 0 1, ठीक है, और जो जीमा 3 का होता है वो होता है 0 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 0 0 0 1 0 2, फिर आपका 1 0 1 1 और 1 2, ठीक है, इस तरह का तैयार होता है। अब मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर इसके बाद आप देख लीजिएगा, आपका बहुत कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से ये एक रिंग फॉर्म करता है, ये मैंने वहाँ पर प्रूफ किया है। अभी मैं थोड़ा स्लो मोशन में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्किंग आप करेंगे ना, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ करें कि हम लोग जो है कोई इसका 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 एलिमेंट आप ले लीजिए, मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। पहले तो देखिए मैंने ये बता दिया था कि ये जो इस तरह का सेट होता है तो इसमें जो भी आपको चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो आइए फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, जीमा 2 क्रॉस जीमा 3 के बारे में, जीमा 2 जीमा 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आए हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 और 1 2, इस तरह के एलिमेंट मुझको मिले हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 पार्ट में मैं यहाँ पे बांट लेता हूँ तो आपको बताने में आसानी हो। इधर मैं जनरल फार्मूला लिख दूंगा, ठीक है, इधर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, अगर आपका रिंग आर क्रॉस एस है तो उसके लिए क्या होगा, और उसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जीमा 2 क्रॉस जीमा 3, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि ये क्या है, आपका एक रिंग फॉर्म करता है। क्या करता है ये आपको रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। तो रिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिंग फॉर्म करेगा, तो उसके लिए इसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहला तो है कि 0 एलिमेंट, ठीक है। तो जो 0 एलिमेंट होता है, 0 आर क्रॉस एस का, तो ये याद रखिएगा कि ये पहला तो 0 होगा आर का,
कॉमा ऑर्डर पेयर में होगा, दूसरा जीरो होगा एस का, ठीक है। तो ये दोनों जीरो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखें तो जीमा 2, तो जीमा 2 का अगर आप सेट देखेंगे ना तो ये 0 1 है, ठीक है, और जीमा 3 का सेट है 0 1 2। तो दोनों का एलिमेंट जो है उसमें जो जीरो, दोनों जो सेट है उसमें जो जीरो एलिमेंट है वो डेफिनेटली सिर्फ जीरो ही है, ठीक है। तो इस केस में ये जो जीरो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 0, ठीक है। तो 0 0 इज़ द जीरो एलिमेंट और वी कैन से आइडेटिव एलिमेंट, ठीक है, इज़ ज़ीरो एलिमेंट इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीमा 2 क्रॉस जीमा 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है, वो सेट पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि जब जीरो एलिमेंट आप लेंगे आर क्रॉस एस का तो वो इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर तो नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 है कि क्लोज्ड होना, ठीक है। तो क्लोज्ड जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो क्लोजर एक्सियम है, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजर एक्सियम मैंने आपको यहाँ पे बताया था पिछले वीडियो में कंपोजिशन टेबल दिखा करके कि कंपोजिशन टेबल जब आप लेंगे ना, ठीक है, अंडर एडिशन जब आप लेंगे तो क्या लेंगे, जीमा 2 के लिए आप लेंगे एडिशन मॉडुलो 2 और जीमा 3 के लिए आप लेंगे एडिशन मॉडुलो 3। तो जब आप इसमें एडिशन करेंगे तो जैसे मैंने पीछे कंपोजिशन टेबल बनाया था, तो उसमें सपोज़ कीजिए जैसे इधर हम लोग का मैंने इस तरह से बांट लिया था, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को मैंने इधर ले लिया और सारे एलिमेंट्स को मैंने इधर ले लिया। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ठीक है। और इस तरफ भी हम लोग को सेम लेना पड़ता है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ओके। तो आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी को ऐड करना है, अगर तो आपको ऐड करना है, ठीक है, जैसे आप सबको साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐड करना है सपोज़ कि 0 2 को और इस 0 2 को, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एडिशन होगा वो इस तरीके से होगा। पहला 0 0 है तो 0 प्लस 0 अंडर मॉडुलो 2, ठीक है, और फिर 2 और प्लस 2, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो 3। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहला वाला जो एडिशन है वो एडिशन मॉडुलो 2 होगा और दूसरा वाला जो एडिशन है वो एडिशन मॉडुलो 3 होगा, ठीक है। इसलिए कि जो जीमा 3 है, G3 के लिए जो एडिशन है वो एडिशन मॉडुलो 3 होता है और जो G2 है उसके लिए एडिशन मॉडुलो 2 होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको आने वाला है, ये वैल्यू क्या आएगा, 0 0 को ऐड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है, पहला एंट्री, और 2 और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4 क्या है, 3 से ग्रेटर हो गया। तो हमारा जो सेट है उसमें आप देखेंगे कि इसमें तो 0 1 2 है सिर्फ, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाले सेट में आपका जब 0 यहाँ पे आया तो 0 डेफिनेटली क्या है, मेरा मेंबर है जीमा 2 का, सो इट इज़ 0। लेकिन 4 जो आ रहा है तो 4 इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि चूँकि आप एडिशन मॉडुलो 3 कर रहे हैं तो जो आपका वैल्यू आएगा अगर वो 3 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, चूँकि ये रेसिड्यू होता है, रिमाइंडर, तो 3 से किसी भी एलिमेंट को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। ये मैंने अपने पीछे वीडियोज़ में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी के। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब आप 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो एक्चुअली दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है। तो ये जो एंट्री है सेकंड वाली, ये क्या लिखी जाएगी, 1। तो इसका वैल्यू 0 आया और इसका वैल्यू क्या आया, 1, सो इट इज़ 0 1। इसी तरीके से हम लोगों को एडिशन करना पड़ता, तो हर एलिमेंट को जो मैं ऐड कर रहा था, तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से आप ऐड करेंगे, ठीक है। एक मैं ये लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, ये वाले एलिमेंट को, इधर से भी लास्ट और इधर से भी लास्ट, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी सारे का एडिशन मैंने पीछे वीडियो में किया हुआ है, बहुत को समझ में आया। तो कुछ लोगों का जो डाउट था, जो स्पीड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको 2 एलिमेंट लिखना है। तो पहला एलिमेंट जो है 1 और 1, ठीक है, तो इसका एडिशन होगा। और फर्स्ट सेट G2 है तो एडिशन मॉडुलो 2।
फिर इसी तरीके से 2 और 2, ये दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट का आप एलिमेंट ले रहे हैं तो एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। तो फिर से 1 और 1 आपका 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेट में आप देखेंगे तो सिर्फ 0 और 1 है, 2 तो नहीं है। तो चूंकि ये एडिशन मॉडुलो 2 है तो आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। अच्छा, ये अगेन 4 और कॉन्ग्रुएंट टू 1, जैसा मैंने ऊपर बताया था। नाउ इट इज़ 0 एंड 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब देखते हैं एडिशन मॉडुलो करते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर जितना भी एलिमेंट आता है सारा एलिमेंट क्या है, वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे 0 1 आया, 0 1 आया, ठीक है। और बाकी जितना भी एलिमेंट है, तो कुछ भी एलिमेंट आप देखेंगे कॉम्पोजिशन टेबल का तो वो सारा इसके ही अंदर का एलिमेंट होगा। यानी ये क्या है, ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन जो है यहाँ पे, जैसे हम लोगों को एडिशन लेना था, ठीक है, जीमा 2 जीमा 3 का, तो वो एडिशन हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। ओके, आई होप अब आपको समझ में आसानी के साथ आ गया होगा। इसी तरीके से मैंने बात किया था आपको नंबर 3, जैसे इसका एसोसिएटिव चेक करना अंडर एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी देखिए आप ऐसे ही चेक करेंगे। ऐसे तो आप जनरल लिख देंगे, चूँकि ये सारा इंटीजर का सबसेट है, तो इंटीजर का जो भी सबसेट है ना वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के सेट्स का ये सबसेट है। फिर भी अगर आप कोई 3 एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, देखिए सपोज़ कीजिए मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी 3 एलिमेंट, कैसा कैसा, देखिए लेट मैं एक ले लेता हूँ 0 1, एक मैं ले लेता हूँ 1 1 और एक मैं ले लेता हूँ 1 2। ये मेरा बिलोंग करता है जीमा 2 जीमा 3। ये मैंने कोई भी 3 एलिमेंट लिया एसोसिएटिव के लिए। तो पहले मुझको ये दिखाना पड़ेगा कि 0 1 का एडिशन 1 1 और 1 2, इस एडिशन को पहले देख लेता हूँ, ठीक है, ये क्या आता है। तो फिर से देखिए 0 1 को भी रहने दीजिए, प्लस जब आप अंदर एडिशन करेंगे तो 1 और 1 को आप कैसे ऐड करेंगे, अंडर एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। और 1 और 2 को कैसे ऐड करेंगे, अंडर एडिशन मॉडुलो 3। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहला वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है, तो फर्स्ट सेट में एडिशन मॉडुलो 2, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो है आपका सेकंड सेट का, तो इसमें एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। तो अब आपका फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 1, और ये आपका आ जा रहा है 1 + 1 2, यानी जीमा 2 में 0, और ये 1 + 2 3, जीमा 3 में ये भी 0, ठीक है। अब आप फर्दर फिर से इसको ऐड करेंगे। जब आप फर्दर इसको फिर से ऐड करेंगे तो वही तरीका होगा, 0 फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो अंडर एडिशन मॉडुलो 2, और दूसरे एलिमेंट को भी ऐड करेंगे तो अंडर एडिशन मॉडुलो 3। तो अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, 1 0 1 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली इसका वैल्यू 0 और 1 आया। तो एसोसिएटिव को चेक करने के लिए जब आप नेक्स्ट टाइम में इसका उल्टा अगर करते हैं, यानी पहले अगर आप इसको ऐड करते हैं और फाइनली फिर इसको ऐड करते हैं, तब भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जनरली इसको, चूँकि इस तरह का एग्जिस्ट करेगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ आप इस तरह से लिखेंगे, हाँ डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। अब इसको लिखेंगे डेट इज़ फॉर ऑल, कोई भी हम 2 एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग्स टू जीमा 2 जीमा 3, सॉरी 3 एलिमेंट लेना होता है, तो ए बी ले लीजिए, ठीक है, सी डी ले लीजिए और ई एफ ले लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कोई एलिमेंट वाइज कर लें, ठीक है। जैसे चूँकि ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर को ना लेकर के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, फॉर ऑल 3 एलिमेंट ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू जीमा 2 क्रॉस जीमा 3, ठीक है, क्या होगा, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। इस तरीके से एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। वेयर आपका जो ईच जो आपका ए बी सी है, ठीक है, तो ईच ए बी सी ये किस फॉर्म का होगा, तो ये होगा आपका ये जो फॉर्म होगा ये आपका होगा ए बी के फॉर्म का होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू जीमा 2 जीमा 3। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये एसोसिएटिव भी आपका फाइनल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एडिशन मॉडुलो में अंडर एडिशन एसोसिएटिव हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स की बारी,
तो जो एडिटिव इन्वर्स है आपका वो क्या होगा, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स जो है, ठीक है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कंपोजिशन टेबल से कि एडिटिव इन्वर्स आप किसको बोलेंगे, ठीक है। आप एडिटिव इन्वर्स उसी को बोलते हैं जिसका एडिशन क्या आता है, जिसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो एलिमेंट के बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो जीरो एलिमेंट है वो आपका ये है, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखें, अगर हम लोग इसके लिए बात करें 0 0 के लिए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, खुद यही होगा। इसलिए कि जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे ना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये आपको डेफिनेटली क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो इन दोनों का एडिशन 0 0 आ रहा है, सो ये दोनों का हो गया। इसका अगर आप बात करेंगे इस एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको हम किसके साथ जोड़ें, सम करें कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो 0 एलिमेंट आ जाए। तो डेफिनेटली आप देखिएगा फर्स्ट वाला को तो आप 0 से ही ऐड करें, तो ये दो आप लेंगे, ठीक है, इसको और इसको ऐड करके देखें आप इन दोनों को, तो आप देखेंगे जब ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 होगा और 1 + 2 √3 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये है। इस तरीके से हर एलिमेंट का आप एडिटिव इन्वर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप ये कर लेंगे, मैंने पीछे वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझाया था। तो एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट के जो कंपोजिशन टेबल है हम लोगों का, वहाँ से एडिटिव इन्वर्स मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कम्यूटेटिव भी करके दिखाया था, ठीक है। तो कम्यूटेटिव भी आपका एग्जिस्ट करेगा, कोई भी 2 एलिमेंट को आपको लेंगे तो। अच्छा, इसी तरीके से अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हमारा कम्यूटेटिव भी ये होल्ड कर जाता है। तो अगर हम सबको समअप कर लें तो समअप करने से हमको ये पता चलता है कि जो जीमा 2 जीमा 3 है का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अंडर आपका एडिशन मॉडुलो 2 एडिशन मॉडुलो 3। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पीछे ही वीडियो में काफ़ी आप लोगों का टाइम लिया हुआ है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए मैंने लिया हुआ है एक का मैंने 1 2 लिया हुआ है एक एलिमेंट, ठीक है, और एक एलिमेंट मैंने ले लिया है 1 1, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, किसका, जीमा 2 जीमा 3 के डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हम तो पहले साइन लगाएंगे ऑर्डिनरी, ठीक है, लेकिन जब ये वैल्यू इसका जब आप फाइंड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 1 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ठीक है, पहला एलिमेंट का, और दूसरा जो एलिमेंट है उसका 2 × 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। तो देखिए 1 × 1 1 होता है तो 1, ठीक है, 2 के सेट में रेसिड्यू है, और 2 n 1 भी 2 होता है तो ठीक है, 3 वाले सेट में ये आपको मिलता है, तो इसका वैल्यू 1 2 आ रहा है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरीके से आप करेंगे, या ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि जैसे एडिशन में काम होता है उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये कि ये आपका एसोसिएटिव भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको समझाया था। तो यहाँ से जो है इस ऑपरेशन में ये सेमी ग्रुप भी हो गया आपका सेट, सेमी ग्रुप कौन, जीमा 2 क्रॉस जीमा 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको दिखाया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको आई होप पीछे वाले वीडियो से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो कुछ मिसिंग था या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज करेगा वो यहाँ से फिनिश हो जाता है, और इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि जीमा 2 क्रॉस जीमा 3 क्या है, आपका एक रिंग है, ओके। तो कुछ बातें थी मेरे माइंड में कि मुझको लगा कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आई होप अब आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है 2 एलिमेंट का खास करके वो क्लियर हो गया, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसका वर्किंग कैसे करना है खासकर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे फिर टॉपिक्स लेकर के आएंगे, आप इसको देखते रहें, और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।